तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 में ये दे रखा है कि वी हैव अ कॉन्वेक्स मिरर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर, वन ग्लास प्लेट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर। नाउ क्वेश्चन इज वेयर शुड अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट एस बी केप्ट फ्रॉम द प्लेट so that image formed due to reflection at the front surface of the plate and image formed due to reflection at convex mirror coincides। इसका सीधा सा मतलब है कि जो जब हम सोर्स यहाँ पे ले रहे हैं, सोर्स ये पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, इससे लाइट रे हर डायरेक्शन में जाएगा। एक रे अगर हम लोग इधर की तरफ ले लेते हैं तो रिफ्लेक्शन होगा हमारा कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर, इसकी वजह से इमेज का फॉर्मेशन होगा। दूसरा हमारा इस डायरेक्शन में जो रे आ रहा है ये यहाँ पे ड्यू टू रिफ्लेक्शन क्वेश्चन में पूछा है। अब हम लोगों को एक बात पता है कि जब भी लाइट रे किसी बाउंड्री पे फॉल करेगा उस केस में सम पार्ट ऑफ लाइट एनर्जी डेफिनेटली रिटर्न्स बैक इन द मीडियम ऑफ इंसिडेंट रे। मतलब रिफ्लेक्शन इज पार्शियल रिफ्लेक्शन इज ए डेफिनेट फेनोमेना, ट्रांसमिशन मे और मे नॉट हैपन। इसका मतलब सीधा सा कोई भी बाउंड्री जो है एक मिरर की तरह डेफिनेटली बिहेव करेगा। इस केस में चूंकि प्लेट का सरफेस जो है हमारा प्लेन है, सो दिस फ्रंट सरफेस विल बिहेव एज अ प्लेन मिरर। अगर मान लो कि हमारा जो बाउंड्री है वो किसी स्फीयर का अगर पार्ट होता तो कर्वेचर ऑफ द बाउंड्री मान लो इस तरह से होता है और इधर से इंसिडेंट रे आता तो इस बाउंड्री को हम लेते कि इस मिरर की तरह, तो कॉन्वेक्स मिरर की तरह। अगर हम लोग बोलते कि कर्वेचर जो है स्फीयर का पार्ट है और इंसिडेंट रे इधर की तरफ से आ रहे हैं तो इस बाउंड्री को हम कौन से मिरर की तरह लेते, तो ये लेते हैं हम लोग कॉन्केव मिरर की तरह। तो इस केस में हमारा जो बाउंड्री बिहेव करेगा कॉन्केव मिरर की तरह। जो गिवन क्वेश्चन है इसमें हमारा जो सरफेस है प्लेन है, इसलिए बिहेव कर रहा है एज अ प्लेन मिरर। अब बात ये हुआ कि जो प्लेन मिरर के केस में लेते हैं तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस हमारा क्या होगा, सेम होगा। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस सेम होगा, इसका मतलब है कि इसका एस का जो इमेज बनेगा दैट विल बी बिहाइंड द प्लेट एट अ डिस्टेंस ऑफ बी। अब एट अ डिस्टेंस ऑफ बी जब पीछे इमेज बनेगा तो पॉसिबिलिटी हो सकता है कि इमेज हमारा जो है कॉन्वेक्स मिरर के सामने बने, या फिर हो सकता है कि इमेज हमारा जो है कॉन्वेक्स मिरर के बाद बने। अगर कॉन्वेक्स मिरर के बिहाइंड बनता है तो सिचुएशन, या अगर सामने बनता है तो सिचुएशन अगर हम लेके चलते हैं तो क्या सिचुएशन में चेंज आएगा। अगर हम न्यूमेरिकली बात करें कि अगर हम इक्वेशन लिखने जाते हैं तो इक्वेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर हम इमेज को सामने बना दें या इमेज को हम पीछे बना दें, ना ही रिजल्ट पे कोई फर्क पड़ेगा अगर हम लोग प्रॉपर साइन कन्वेंशन को यूज करके चलते हैं। इस बात को समझने के लिए अगर हम चलते हैं कि पहला केस ले लेते हैं, अगर हम लोग ये मान के चले तो चलो हमारे दिमाग में आया कि जो इमेज जो चूंकि बी तो हमारा वेरिएबल है तो उस केस में इमेज जो बी के वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि इमेज मेरा सामने बनेगा या इमेज पीछे बनेगा। अगर मान लेते हैं कि हम जो है इमेज बना देते हैं इसके सामने, तो यहाँ पे हमने लिखा इस इमेज का नाम अगर हम लोग S1 लिखते हैं तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस अगर हम सेम लेकर के चलेंगे तो ये डिस्टेंस हमारा बी के बराबर हो जाएगा। अब हम लोग कॉन्वेक्स मिरर के केस में देखते हैं तो ऑब्जेक्ट कौन बिहेव करेगा, सोर्स से रे आ रहा है। अगर हम डायरेक्शन ऑफ इनकमिंग रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कॉन्वेक्स मिरर के लिए ले तो हमारा लेफ्ट की तरफ है, तो P2 से लेफ्ट की तरफ जो हम लेंगे वो लेंगे पॉजिटिव साइन के साथ पोजीशन, और राइट की तरफ जो पोजीशन लेंगे वो नेगेटिव साइन के साथ लेंगे। अब अगर हम कॉन्वेक्स मिरर पे रिफ्लेक्शन का बात करें तो ऑब्जेक्ट पोजीशन का बात करेंगे तो हो जाएगा P2S, और P2S को अगर हम लिखने जाएंगे तो कन्वेंशन कौन सा यूज करेंगे, माइनस के साथ। तो माइनस ऑफ P2S हो गया मेरा U का वैल्यू जो हम लिख सकते हैं B+5। अब तो हो जाता है -B+5। अब हमको पता है कि जो इमेज ये बना रहा है क्वेश्चन के हिसाब से वो इमेज कोइंसाइड करना चाहिए S1 के साथ, मतलब इसका इमेज का पोजीशन जो हो जाएगा वो S1 की जगह पे हो जाएगा। अब हम इसके लिए अगर V लिखने जाते तो इस सिचुएशन में V का वैल्यू लिखते तो हम लोग पहले देखते P2 से राइट की तरफ माइनस साइन लेते तो यहाँ पे माइनस हो जाता,
और फिर हम लिखते P2S1। अब P2S1 का वैल्यू अगर हम देखें तो P2S1 का वैल्यू हो जाएगा 5 माइनस बी, तो ये हो गया मेरा माइनस ऑफ 5 माइनस बी, तो फाइनली मेरा यहाँ पे कितना आ गया b माइनस 5। अब यहां से नेक्स्ट चीज हम लोग देखते हैं कि अगर इमेज को हम बोलते हैं कि इमेज हमने बना दिया यहाँ पे, अगर इमेज बिहाइंड द मिरर बना लेते तो यहाँ पे लिख देते हम लोग S1। अब ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस चूंकि सेम है तो अब यहां से यहां तक का डिस्टेंस हो जाता है हमारा b। इस केस में अगर हम v का वैल्यू लिखने जाते हैं कॉन्वेक्स मिरर के लिए तो हम v इक्वल्स टू लिखते, चूंकि S1 पे कंसाइड करना है तो v इक्वल्स टू हमारा इधर की तरफ लेफ्ट की तरफ पोजीशन हो गया तो प्लस के साथ लिखते, तो लिखते प्लस ऑफ P2S1। अब प्लस ऑफ P2S1 यहां से जाए तो ये डिस्टेंस जो आएगा b माइनस 5 के बराबर हो गया, तो ये हो गया b माइनस 5। तो हम देखते हैं कि जो जब हमने यहां इमेज बनाया था तभी भी b का वैल्यू कितना आया था b माइनस 5, जब हमने बिहाइंड द मिरर बनाया तभी भी कितना है b माइनस 5। मतलब v के वैल्यू पे कोई चेंज नहीं आता है, इवन दो हम सामने बना लें या फिर पीछे बना लें। इसका मतलब ये कि इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम लोग मिरर इक्वेशन यूज करने जाते तो v का वैल्यू दोनों ही केस में हम सेम ही लिखते हैं, इसका मतलब हमारे रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे भी क्वेश्चन में जो रे डायग्राम हम लोग बनाते हैं दैट इज फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो हमको जरूरत है वो मेनली ये पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट कहाँ लाई कर रहा है, इमेज कहाँ लाई कर रहा है। अब यहां से हम लोग चलेंगे कि जो रे डायग्राम हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है, बेसिकली हम लोगों के लिए बेटर होता है कि पहले हम न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल दें और उसके बाद रे डायग्राम बनाएं, तो वो हमको अंडरस्टैंडिंग ज्यादा देता है। अब हम चलते हैं जो एक्चुअल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के हिसाब से इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर हम लोग थोड़ा ये तो मैथमेटिकली अगर क्वेश्चन को सिर्फ हम लोग सोच सकते हैं तो इस तरीके से हम लोग इक्वेशंस को बना सकते हैं। अगर हम लोग थोड़ा सा लॉजिकली बात करें, मतलब अगर हम अपने दिमाग का थोड़ा यूज करें तो उस केस में एक बार समझेंगे कि इसकी वजह से जो हमारा रिफ्लेक्शन इलेक्ट्रॉन सर्कल की वजह से जो इमेज बन रहा है वो कॉन्वेक्स मिरर जो इमेज बनाएगा उसको सब कंसाइड कर रहा है। अगर हम कॉन्वेक्स मिरर का बात करें तो सोर्स हमारा जो है कॉन्वेक्स मिरर के सामने है जो कि रियल ऑब्जेक्ट होगा इस केस में, और फॉर रियल ऑब्जेक्ट केप्ट इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर इमेज हमेशा बिहाइंड द मिरर फॉर्म करेगा एंड दैट विल बी इन बिटवीन पोल एंड फोकल पॉइंट। मतलब हमारा जो है कॉन्वेक्स मिरर सोर्स का जो इमेज बनाएगा वो P2 और F के बीच में कहीं पे बनाएगा, और वो कॉन्वेक्स मिरर की वजह से जो इमेज बन रहा है इसके फ्रंट सरफेस पे जो हमारा रिफ्लेक्शन है उसके इमेज के साथ कोइंसाइड करेगा। इसका मतलब फ्रंट सरफेस पे जो रिफ्लेक्शन हुआ उसका इमेज भी कहां लाई करेगा, तो P2 और F के बीच में लाई करना चाहिए। इसका मतलब इसकी वजह से जो इमेज बनेगा दैट शुड बी बिहाइंड द कॉन्वेक्स मिरर। अब बिहाइंड द कॉन्वेक्स मिरर अगर हम लोग यहाँ पे लेते हैं तो इसकी जगह पे हम S1 लिख लेंगे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस सेम होता है तो इसलिए यहां से यहां तक का डिस्टेंस को हम लोग शो कर लेंगे B से। अब हम लोग यहाँ पे पहला चीज लिख सकते हैं कि जो इमेज ऑफ S सोर्स ड्यू टू रिफ्लेक्शन at front surface of plate। तो यहां पे ये प्लेन मिरर की तरह बिहेव कर रहा है इसलिए सिंपली हम लोग लिखेंगे कि P1S1 इक्वल्स टू P1S, और इससे हमको मिल गया P1S1 इक्वल्स टू P1S का वैल्यू B है तो B के बराबर हो गया। अब हम लोग जाएंगे इमेज ऑफ S ड्यू टू रिफ्लेक्शन एट कॉन्वेक्स मिरर। अब यहां से हम लोग सबसे पहले कॉन्वेक्स मिरर का बात करें तो ऑब्जेक्ट कौन है S, तो हम P2 से उसके पोजीशन का बात करेंगे तो हमारा U की जगह पे हो गया। अब S हमारा राइट की तरफ, राइट हमारा निगेटिव आएगा तो माइनस ऑफ हो गया हमारा P2S, और P2S का वैल्यू जो हो गया
अगर हम यहां से यहां तक देखें तो 5 प्लस बी आ रहा है, तो हम लोग लिख लेंगे b प्लस 5 सेंटीमीटर। दूसरा, अगर हम फोकल लेंथ का बात करते हैं तो फोकल पॉइंट हमारा जो है वो लेफ्ट की तरफ है, लेफ्ट को हमने पॉजिटिव लिया है, तो f का वैल्यू जो हमारा आ गया वो हो गया प्लस ऑफ 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन जो हमारा है कि ये जो S2 बनेगा इमेज ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑन कॉन्वेक्स मिरर वो कोइंसाइड करेगा S1 के साथ, तो हम लोग लिख सकते हैं कि एज S2 कोइंसाइड्स विथ S1, सो वी कैन राइट जो हमारा इमेज पोजीशन का बात करेंगे v इक्वल्स टू दिस विल बी, चूंकि लेफ्ट की तरफ हो गया तो हम प्लस लेंगे और यहां पे लिखेंगे P2S2, और ये P2S2 हो जाएगा P2S1 के बराबर, और P2S1 का वैल्यू अगर हम लोग लिखने जाते हैं तो सीधा सा हो गया ये b है, यहां से यहां तक -5 कर लेंगे, ये हो गया प्लस ऑफ b -5। तो ये हमारा हो गया v का वैल्यू। अब हमको सीधा जो है मिरर इक्वेशन का यूज करना है, तो हम लोग यहां पे अगर जाते हैं मिरर इक्वेशन को यूज करते हैं तो हो गया हमारा 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। अब यहां से हम लिखेंगे तो दिस इंप्लाइज दैट 1/v की जगह पे हम लिख लेंगे v का वैल्यू हम लोग निकाला है दैट इज प्लस b -5, तो ये हो गया प्लस ऑफ b -5 प्लस 1/। अब यहां से लेंगे u के जगह पे, u का जगह पे है माइनस ऑफ, तो ये हो गया माइनस ऑफ b प्लस 5, और ये हमारा जो है हो गया 1 प्लस ऑफ 20। अब अगर हम यहां से एलसीएम लेने जाएंगे, पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं 1/b -5, ये माइनस यहां आ गया तो माइनस ऑफ 1/b प्लस 5 इक्वल्स टू हो गया 1/20। अब एलसीएम लिया इस जगह पे, तो ये हो गया b स्क्वायर -5 स्क्वायर 25, b प्लस 5 माइनस b -5, तो ऊपर रह जाएगा हमारा 10 इक्वल्स टू 1/20, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया b स्क्वायर -25 इक्वल्स टू 200, तो हमारा b का वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 225, जो वैल्यू आ जाएगा हमारा 15 सेंटीमीटर। b का वैल्यू हम पॉजिटिव ही लेंगे क्योंकि b हम लोगों ने डायग्राम में शो किया है, जो हमेशा रिप्रेजेंट करेगा पॉजिटिव न्यूमेरिकल वैल्यू, और b यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्टेंस, तो वैल्यू ऑफ b comes out to be 15 centimeter. If you go to complete the ray diagram for formation of image on convex mirror, this ray comes here, angle of incidence equals to 0, so angle of reflection equals to 0. As convex mirror is diverging mirror, so this ray gets diverged, and these two rays are diverging ray, so we extend it and image will form as 2. So we complete this ray diagram. Now let us go to another question.